बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन कराम, लैला हलू मराकश की रहने वाली थी। वो कुछ ही अर्स से पहले एक मशहूर एक्ट्रेस थी। फिल्मी हलकों में उसका नाम बड़ा मारूफ था। उसे एक इंतहाई मोहलिक मर्ज लाहक हो गया, जिसे दुनिया अब तक लाइलाज तस्वुर करती है और जिसे कैंसर के नाम से याद किया जाता है और जिसका तस्वुर ही रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। खातून ने अपने मोहलिक मर्ज के इलाज के लिए मुख्तलिफ माहिरीन तिब के दरवाजे खटखटाए, लेकिन डॉक्टरों की तमाम तर कोशिशें नाकाम साबित हुई और अब खातून को अपनी जिंदगी की कोई उम्मीद बाकी न रही। हाँ, एक उम्मीद बाकी थी और वो इसके रब का दरवाजा था। लैला कहती है, मैं एक अरसे से एक बेहद खतरनाक मर्ज का शिकार हो गई थी, जिसे दुनिया सरतान या कैंसर के नाम से जानती है। सबको मालूम है कि ये मर्ज इंतहाई खतरनाक और मोहलिक है, लेकिन मराकश में हम इसे कैंसर का नाम नहीं देते हैं, बल्कि हमारे यहाँ इसको खबीस मर्ज के नाम से मौसूम किया जाता है। मेरे दिल की वो शरियान जो बाएं जानिब से निकलकर दिल को खून बहम पहुंचाती है और जो ताजनुमा होती है, इस मूजी मर्ज में मुब्तला हो गई। उस वक्त मेरे अल्लाह ताला पर ईमान कमजोर बिल्कुल ना होने के बराबर था। मेरा दिल अल्लाह ताला की याद से यकसर खाली था, क्योंकि मैं अल्लाह ताला से बिल्कुल गाफिल थी। मैं तो मशहूर फिल्मी एक्ट्रेस थी। मैं समझती थी कि इंसान का हुस्न जमाल ताहयात उसकी शख्सियत को ताजगी बख्शता रहता है। जब मैं इस खतरनाक मर्ज में मुब्तला हो गई तो उसके खौफ और दहशत ने मेरे वजूद को झंझोड़ कर रख दिया और मैं बुरी तरह हवास बाख्ता हो गई। मैंने सोचा कि क्यों न मैं खुदकशी कर लूं, लेकिन मुझे मेरे शौहर और बच्चों से शदीद मोहब्बत थी, इसीलिए मैंने खुदकशी न की। आप ये न समझें कि उस वक्त मेरे खुदकशी ना करने की वजह अल्लाह ताला का खौफ या डर था। उस तरफ तो कभी ख्याल गया ही नहीं था। दरअसल मैं तो इस्लाम से, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोसों दूर थी। मैं तौबा और इस्तग़फ़ार से न वाकिफ थी। बस शायद मेरे रब को मेरी हिदायत और रहनुमाई मंजूर थी, तभी तो मुझे ये खतरनाक मर्ज लग गया। हाँ, बाज़ औक़ात बीमारी भी इंसान के लिए रहमत का बाइस होती है और वो उसको झंझोड़ कर रख देती है। शायद अल्लाह चाहता था कि न सिर्फ मुझ पर करम करे, मुझे सीधे रास्ते पे लाए, बल्कि कितने ही और लोग मेरी वजह से सीधे हो जाएं। हाँ, मैं वही लैला हलू हूँ जो न जाने कितने लोगों को गुमराह कर चुकी थी। अपने जिस्म की नुमाइश करके, रक्स के जरिए, सिनेमा स्क्रीन के जरिए। मैं बीमार हुई। दौलत, शोहरत, ताल्लुकात, एक से बढ़कर एक डॉक्टर, अस्पताल, सब कुछ मैसर था। मैं बैरून मुल्क गई। डॉक्टरों ने जब मेरा मुआयना किया तो उन्होंने निहायत अफसोसनाक खबर मेरे शौहर को बताई कि बीमारी पूरे जिस्म में फैल चुकी है और हमारे पास अब ऐसी सूरत हाल से निमटने के लिए कोई दवा या इलाज नहीं है। अब तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही सूरत बाकी रह गई है कि तुम अपनी बीवी को वतन वापस ले जाओ ताकि इसे वहाँ कब्र नसीब हो सके। अचानक मेरे खावंद के जहन में आया कि हम तमाम दुनियावी इलाज करवा चुके हैं, मगर एक तबीब बाकी रह गया है, उसके पास जाना चाहिए। उसने जब मुझसे बात की तो जैसे मुझे कोई भूली हुई बात याद आ गई हो। बिलाशुबा हमें मक्का मुकरमा जाना चाहिए, बैतुल्लाह की जियारत करें और वहाँ अल्लाह सुब्हानहू तआला के दरबार में तौबा इस्तग़फ़ार करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो इस मोहलिक मर्ज से मुझे शफा याब कर दे, क्योंकि आसमान के दरवाजे हर मरीज के लिए हर वक्त खुले रहते हैं और वहाँ पर बीमारी का कामयाब इलाज हमा वक्त दस्तयाब है। गर्ज हम मियाँ बीवी खाना काबा के लिए रवाना हो गए। रास्ते भर हम ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर का विर्द करते रहे। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, क्योंकि बैतुल्लाह शरीफ की तरफ मेरी जिंदगी का ये पहला सफर था और पहली दफा अल्लाह के घर का दीदार नसीब होने वाला था। आखिरकार वो मुबारक वक्त आ ही गया जब हम मक्का मुकरमा पहुंचकर सहने काबा में दाखिल हुए। जो ही निगाह काबा पर पड़ी, मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मुझे अपनी गुज़िश्ता जिंदगी याद आ गई, रब की नाफरमानी और मोइसत की जिंदगी। मेरा माजी बेहद गलत था। नमाज रोजे से कतन दूर थी, फराइज का पता तक न था। अब मैं निहायत आजिज़ी के साथ उस रब्बुल आलमीन के दरवाजे पर हाजिर थी, जो तौबा कबूल करने वाला, अपने बंदों पर शफकत करने वाला है। और फिर मैंने खाना काबा के दरवाजे के करीब जाकर रो रो कर ये दुआ की, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी मोहलिक बीमारी का इलाज डॉक्टरों के बस में नहीं। वो हजार कोशिश के बावजूद मेरे इलाज से इनकार कर चुके हैं। मेरे प्यारे रब,
बीमारी तेरी ही तरफ से आती है और इसका इलाज भी तू ही करता है। मेरी बीमारी के इलाज के मामले में डॉक्टरों ने अस्पतालों के दरवाजे बंद कर रखे हैं, सिर्फ तेरा दरवाजा मेरे लिए खुला है। मैं अपने इलाज के लिए तेरे अस्पताल में पहुंच चुकी हूँ। मेरे रब, अपना दरवाजा मेरे लिए बंद मत कर देना। फिर मैंने बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ किया और इसी दौरान मैं अल्लाह ताला से बकसरत दुआ करती रही कि ए अल्लाह, मेरी दुआ को नामुराद वापस न करना और मुझे ना उम्मीद मत करना। मुझे शिफा इनायत करके डॉक्टरों को अपनी अजमत शान से हैरान और शशदर कर देना। अब मैंने अल्लाह के दीन को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया। चनाचे मैं मक्का मुकरमा में मौजूद उलमा और मशाइख की खिदमत में हाजिर हुई। उन्होंने मुझे कसरत से कुरान करीम की तिलावत, अल्लाह अज़्ज़ व जल का जिक्र, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम और ज्यादा से ज्यादा आब ज़मज़म पीने की नसीहत फरमाई। मस्जिद हराम में मुझे काफी राहत महसूस हो रही थी और मेरे दिल को बहुत ही इत्मीनान। मैं अपने औकात मस्जिद हरम में ही रब्बे ज़ुल जलाल कराम के मुक़द्दस दरबार में दुआ व मनाजात के साथ गुजारने लगी। मस्जिद हराम के अंदर मेरे पड़ोस में मिस्र और तुर्की की चंद ख़वातीन थी जो कसरत आहो बका से मेरी आंखों से बहते हुए आंसू दिखती थी। उन्होंने मेरी कसरत व आहोजारी का सबब दरियाफ्त किया। मैंने उनसे जवाबन कहा कि मुझे कैंसर की बीमारी लाहक है, इसीलिए अल्लाह ताला के दरबार में आहोजारी कर रही हूँ। उन ख़वातीन का मामूल था कि नमाजों के बाद मेरे इर्द गिर्द बैठ जाती और खासी देर बाद अलग होती। यूं हमारी अल्लाह के लिए आपस में मोहब्बत हो गई। फिर मैंने उनसे कहा, क्यों ना मैं मस्जिद में एतकाफ की नियत कर लूं। उन औरतों ने इस बात को पसंद किया और कहने लगी कि हम भी तुम्हारे साथ शरीक होती हैं। हर चंद के रमजानुल मुबारक का महीना न था, फिर भी इन औरतों के खाविदों ने इजाजत दे दी और अब हम सब अल्लाह के घरों में मुअत्तकिफ थी। अब हमारा सारा दिन जिक्र अस्कार, कुरान पाक की तिलावत, नमाजों और नवाफिल में गुजर जाता। नींद भी कम आती, भूख तो गया मिटी गई थी, चंद लुक़मे किफायत कर जाते। हाँ, अब हम आब ज़मज़म कसरत से पीती क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद हमें याद था, आब ज़मज़म जिस नियत से भी पिया जाए वो नियत पूरी हो जाती है। यानी आब ज़मज़म अगर बीमारी से शिफा याबी की नियत से नोश किया जाए तो अल्लाह ताला शिफा बख्शता है। अगर सैराबी की नियत से पिया जाए तो प्यास मिट जाती है। अगर अल्लाह की पनाह की नियत से पिया जाए तो अल्लाह ताला अपने दामन में पनाह देता है। चनाचे अल्लाह ताला ने हमारी भूख को ज़मज़म की बरकत से खत्म करके हमें आसूदगी बख्शी। हम ख़वातीन मुसलसल खाना काबा का तवाफ करती। अगर कुछ थकावट और भूख महसूस होती तो उसके लिए आब ज़मज़म हर वक्त दस्तयाब था। मैं जब बैतुल्लाह शरीफ पहुंची उस वक्त बहुत ही पतली दुबली और कमजोर थी। मेरे जिस्म के ऊपरी हिस्सों में सूजन और छोटी छोटी बहुत सारी सुर्ख फुंसियां थी जो इस बात की वाज़े अलामत थी कि मेरे जिस्म के ऊपर वाले हिस्से में कैंसर फैल चुका है। मेरी सहेलियां मुझे नसीहत करती कि मैं अपने जिस्म के ऊपर वाले हिस्से को आब ज़मज़म से धोती रहूं, लेकिन जिस्म की फुंसियों और सूजन को छूने से मुझे खौफ लाहक होता और धोने का तसव्वुर आते ही मैं कांप उठती थी। मुझे जब भी इस मोहलिक मर्ज का ख्याल आता मेरा ध्यान अल्लाह ताला के जिक्र अस्कार और उसकी इबादत से हटकर इसमें उलझ जाता। बहरहाल मैंने अपने जिस्म को हाथ लगाए बगैर आब ज़मज़म को अपने जिस्म पर डालना शुरू किया। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। मेरी सहेलियों ने फिर मुझे मजबूर किया कि मैं अपने जिस्म को आब ज़मज़म से धो डालूं। मैंने शुरू में इनकार किया मगर मुझे महसूस हुआ कि कोई अंदरूनी ताकत मुझे आब ज़मज़म से अपने जिस्म को धोने पर आमादा कर रही है। मैंने खौफ की वजह से इस पर अमल नहीं किया। दूसरी मर्तबा भी ऐसा ही हुआ। ताहम जब तीसरी मर्तबा मेरे दिल ने गवाही दी और मजबूर किया कि मैं अपने जिस्म को ज़मज़म से जरूर धोऊं तो मैं उठी और आब ज़मज़म लेकर अपने हाथों से जिस्म और छाती पर मलना शुरू कर दिया जो कि फासिद खून, पीप, फुंसियों वगैरह से पुर थी। लेकिन देखते ही देखते मेरा जिस्म हैरत अंगेज तौर पर इन तमाम बीमारियों से पाक होने लगा। छोटी छोटी फुंसियां जाने किधर गई। जिस्म को चूर कर देने वाले दर्द व अलम और खून नुमा सब गायब हो गए। मैं पहले तो घबरा उठी, फिर अपने जिस्म को छूने लगी, लेकिन मेरे जिस्म के अंदर अब हरगिज कोई सूजन नहीं थी। मैं कांप उठी मगर फौरन मेरे जहन ने कहा, इस कदर ताज्जुब क्यों करती हो? क्या अल्लाह
अल्लाह रब्बुल इज्जत इस काम पर कादिर नहीं है। मैंने अपनी एक सहेली से कहा कि जरा मेरे जिस्म को छूना और मेरी पुंसियों को देखना। मेरी सहेलियों ने जब देखा कि मेरे जिस्म से सारी पुंसियां गायब हैं और मेरा जिस्म बिल्कुल सही सालिम है तो बेसाख्ता चीख उठी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं फरते मुसर्रत से अपने शौहर को खुशखबरी देने के लिए मस्जिद हराम से निकलकर होटल को चली। कमरे में दाखिल होकर मैंने इंतहाई मुसरत और शादमानी के साथ उसे अपने हालात से आगाह किया, लेकिन मेरे शौहर को मेरी गुफ्तगू अफसाना मालूम हो रही थी। वो मेरी बातों को मजाक समझ रहा था कि यकायक उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और उसने बुलंद आवाज में कहा, क्या तुझे नहीं मालूम, क्या तू इतनी जल्दी भूल गई कि सिर्फ 3 हफ्ते कबल डॉक्टर ने कसम खाकर कहा था कि तू चंद दिनों की ही मेहमान है। मैंने अपने शौहर से कहा, जिंदगी और मौत का वक्त अल्लाह के हाथ में है, गैब का इल्म अल्लाह ताला के सिवा किसी और को नहीं। इसके बाद हम मियाँ बीवी बैतुल्लाह शरीफ में 1 हफ्ता कयाम पजीर रहे। मैं अल्लाह ताला की अनगिनत नेमतों पर उसका शुक्रिया अदा करती रही और उसकी हम्दो सना बयान करती रही। फिर हमने मस्जिद नबवी शरीफ की जियारत की और उसके बाद बैरून मुल्क वापस हो गए। जब वहाँ के डॉक्टरों ने मुझे पूरी तरह सेहत व आफियत के साथ देखा तो इन्हें इल्म हुआ कि मोहलिक व खतरनाक मर्ज ने मुझे खैर बात कह दिया है तो वो हैरान और परेशान रह गए। वो हैरत ज़दा होकर मुझसे कहने लगे, मोहतरमा क्या आप वही खातून हैं? मैं फख्र से जवाब देती, जी हाँ मैं वही हूँ, वही खातून जिसके मौत का ऐलान आप लोगों ने कर रखा था और ये मेरे शौहर हैं जिन्होंने मेरी शफायाबी के लिए सारे वसाइल इस्तेमाल कर डाले थे। मैं आप लोगों के इलाज से फरार होकर अपने रब ताला के अस्पताल में जाकर दाखिल हो गई और अब उसके इलाज से शफायाबी के बाद वापस आई हूँ। मुझे अब उसके सिवा किसी का खौफ और डर नहीं है क्योंकि कज़ा और कदर अल्लाह ताला के हाथ में है। वही जिंदगी और वही मौत देता है और तमाम अमूर उसी की निगरानी में अंजाम पाते हैं। एक पत्ता भी उसके हुक्म के बगैर नहीं गिरता है। डॉक्टर ने मुझसे कहा, मोहतरमा आपका ये मामला अजीब व गरीब है। ताज्जुब है कि आपकी सोजन खत्म हो गई, मगर जरूरी है कि आपका दोबारा चेकअप किया जाए, नए सिरे से टेस्ट लिए जाए। चनाचे डॉक्टर ने दोबारा मेरी तशखीस की और मेरे तमाम टेस्ट लिए, मगर तमाम टेस्ट क्लियर थे। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमारी न थी। वो सब दंग रह गए कि शायद उनका ताज्जुब इसलिए भी ज्यादा था कि जो मर्ज मुझे लायक था उसके इलाज में अब तक मेडिकल साइंस नाकाम थी। बहरहाल मैं जब इस मर्ज में मुब्तला थी तो सोजन की वजह से मेरे लिए सांस लेना भी दूभर हो चुका था, लेकिन जब मैंने बैतुल्लाह शरीफ का सफर किया और अल्लाह से अपनी शफा याबी की दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने मेरी दुआ कबूल फरमाकर मुझे इस आफत से यकसर निजात अता फरमाई और सरतान जैसी खौफनाक बीमारी ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। फिर उसके बाद मेरा ये मामूल बन गया कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक और सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की हयात मुबारक का मुताला करती और जोर कतार रोती। नेस पहले मुझसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के जो तकाजे पूरे न हो सके थे और जिन अयाम को मैं अल्लाह की याद से कोसों दूर गुजारा था उन्हें याद करके बारहा मेरी आंखें डबडबा जाती और मैं बेसाख्ता रोने लग जाती। मैं अल्लाह ताला से सवाल करती हूँ कि अल्लाह मेरी और मेरे शौहर की तौबा कबूल फरमाए और तमाम मुसलमानों को अपनी दामन बख्शिश और मग़फ़िरत में ही जगह अनायत फरमाए। आमीन सुम आमीन।